उन्होंने बताया एक व्याख्यान में कि राधा क्या है। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की। लेकिन अब यहां से बही धारा, जल की धारा नीचे की तरफ बहती जा रही है, जल की धारा। तो जो शिव है, शिव क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस, आत्मदर्शन, राधा कृष्ण का मिलन यही है। शिव और पार्वती का मिलन यही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य सचिन भारद्वाज जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार गेस्ट कह सकते हैं आपको द रियल वन का। अरे जब आप आए हो कमेंट्सों की बौछार, यहां तक कि मेरे हर गेस्ट के कमेंट्स में भी यही होता है कि आचार्य सचिन भारद्वाज जी को आप दोबारा बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी मित्रों का जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी मित्रों का। सबसे पहले तो आपके अंदर जो चीज झलकती है ना लोगों को, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, कोई डाउट नहीं है बातों में, लॉजिक के दायरे से आप बात करते हो, सारी चीजों के जवाब। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें हम बात करेंगे तंत्र की। और जब तंत्र की बात आती है तो आजकल तंत्र को नीच कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया गया है, मारण, मोहन, उच्चाटन। आज हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की, जो तंत्र खुद शिव ने पार्वती जी को दिया। सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि विज्ञान भैरव तंत्र है क्या। बताइए। एक आम तंत्र और विज्ञान भैरव तंत्र में फर्क क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र है स्वयं शिव बनने की कला, स्वयं भैरव बनने की कला। अब भैरव क्या है? भैरव, जो भय और राग द्वेष का विनाश कर दे, वो है भैरव। विज्ञान भैरव तंत्र शुरू होता है कहां से? प्रभु शिव बैठे हैं समाधि में और प्रभु शिव के पास मां पार्वती आती है बड़े प्रेम पूर्वक स्वभाव के साथ, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास या माता के पास जाता है और वो पूछती हैं कि हे प्रभु, आपका असली स्वरूप क्या है? आखिर आप हैं कौन? आप अपने असली स्वरूप के बारे में मुझे बताएं। तो भगवान ये नहीं बोलते कि मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। सीधा बताते विधि, 112 विधियां बताते हैं कि ये विधि है, ये टेक्निक है, ये टेक्निक अप्लाई करो, तुम्हें पता चल जाएगा सीधा कि मैं कौन। तो विज्ञान भैरव तंत्र यहां से शुरू होता है। भगवान शिव ने मां पार्वती को 112 विधियां बताई जिससे कि एक व्यक्ति स्वयं शिव बन सकता है। संसार का हर एक व्यक्ति अपने भीतर बैठे शिव तत्व को पहचान सकता है। यही एक तरीका है, एकमात्र इस दुनिया के अंदर एक महान व्यक्ति हुए। भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात है भारत देश को जो मिली, जिन्हें ओशो के नाम से सब जानते हैं। हाँ जी। ओशो ने इतनी अच्छी व्याख्या की विज्ञान भैरव तंत्र के लिए। ओशो ने बोला कि यदि दुनिया के सभी ग्रंथ मिट जाएं, सभी वेद मिट जाएं, गीता, कुरान, बाइबल सब भी मिट जाएं, लेकिन अगर सिर्फ विज्ञान भैरव तंत्र भी रह जाए तो भी व्यक्ति परम तत्व को जान सकता है, परम ब्रह्म को जान सकता है, शिव को जान सकता है कि शिव कौन है, अपने भीतर बैठे शिव को जान सकता है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र। अब जो भैरव हैं वो कौन है? जो भय से रहित है, जो अभय को उपलब्ध हो गया, और अभय को उपलब्ध हुई अवस्था को ही भैरव कहा जाता है। तंत्र कैसे अनलॉक हो रहा है इस चीज से? तंत्र ऐसे अनलॉक होता है इसके अंदर, देखें, सबसे पहले एक व्यक्ति को अपनी ऊर्जा को समझना बेहद जरूरी है। शिव और शक्ति, शिव के अंदर से यदि ई की मात्रा हट जाए तो वो शिव बन गए। तो जो शिव है, शिव क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस। शिव के बारे में एक विस्तार से एक चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा कि शिव जो है कैलाशवासी हैं, कैलाश पर्वत पे वास करते हैं। हम सोचते हैं कि भौतिक जगत के अंदर जो कैलाश पर्वत, हमें पता है कि कैलाश पर्वत कहाँ पे है, कि वहां पे शिव बैठे हैं। एक आम इंसान कैलाश पर्वत पर ही क्यों? कैलाश पर्वत पर ही क्यों बैठे हैं, यही बताना चाह रहा हूं मैं। कैलाश पर्वत क्या है? एक पर्वत की शेप क्या होती है? ट्राइंगल। ये शिखर है। अब देखें, एक छोर है नीचे का, एक छोर है इधर का। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है, ये मध्य है, ठीक है। अब यहां से ये मन है, मन की अवस्था है, जो कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर, कभी इधर। तमस रजस, तमस रजस, और तमस और रजस के बीच में जब ऊर्जा पहुंच जाती है तो यह है सत्व। जब इन दोनों के पार अद्वैत की अवस्था जब होती है, इस अवस्था पे जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसको शिव कहते हैं, और ये बनता है कैलाश। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ह्यूमन बॉडी देखें, यहां से लेके यहां तक ये ट्रायंगल क्रिएट होता है
ह्यूमन के अंदर, ये मध्य है सहस्रार चक्र। तो ह्यूमन बॉडी का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि ह्यूमन बॉडी में भी एक ट्रायंगल क्रिएट होता है। आपने सुना होगा ना कि ऊपरी चक्रों पे जब ऊर्जा आ जाती है व्यक्ति की तो वो मानव से महामानव बन जाता है। तो वो ऊपर के चक्र कौन से हैं? अब यहाँ पे अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र से ऊपर के 3 चक्र है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। तो अब इसके अंदर क्या है कि ह्यूमन के अंदर ये जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, तो ह्यूमन बॉडी का जो ट्रायंगल है, यदि व्यक्ति की ऊर्जा सहस्रार पे पहुंचती है तब वो शिव तुल्य हो जाता है। प्रभु शिव के साक्षात दर्शन इसी सहस्रार की ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। यही स्थान है, यही कैलाश पर्वत है। आपको एक और बेहद समझने जैसी चीज आपको एक समझाता हूं कि राधा कृष्ण का मिलन क्या है। ये सब प्रतीक है, सब सिंबॉलिक चीज है। मैं चाहता हूं ये हमारी चर्चा जो हुई थी वो आप ऑडियंस के सामने रखिए। बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूं। देखें, बहुत सारी चीजें तो मुझे सदगुरु ओशो के द्वारा सीखने को मिली। बड़े परम ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने बताया एक व्याख्यान में कि राधा क्या है। देखें कि उन्होंने एक चीज बताई कि बोले भागवत पुराण के अंदर कहीं भी राधा के नाम जैसा कोई ऐसा जिक्र नहीं है कहीं भी, लेकिन जिस व्यक्ति ने राधा के नाम की परिभाषा दी उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है, गहरा दार्शनिक कारण है उसके पीछे। राधा क्या है? समझें कि गंगोत्री से गंगा बही, गंगोत्री से गंगा बहती बहती नीचे की तरफ गई। अब ऑब्वियसली ये स्लोप है ना, जैसे मैंने ट्रायंगल का जिक्र किया। इन सब चीज़ों से मैं आपको कोरिलेट करके समझाऊंगा चीज़ें। यहाँ से ऊर्जा जो है नीचे की तरफ बही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, है ना। अब ये ऊर्जा नीचे बहती बहती कहाँ गई? समुद्र में। ठीक है, हमारा मूलाधार चक्र सबसे नीचे, उसमें जाकर के ह्यूमन की सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। जो जिस स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र ये जो है काम केंद्र के चक्र हैं, जिससे प्रकृति का विस्तार होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम चलता है जिससे। ठीक है, अब मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग्स या जानवर सब लोग जो हैं एक समय पे आने पे इसी रास रंग के अंदर बिजी हो जाते हैं, जो एक भौतिक रास रंग है। लेकिन अब यहां से बही धारा, जल की धारा नीचे की तरफ बहती जा रही है, जल की धारा। लेकिन जब जल की धारा को हमने ऑपोजिट कर दिया, ऊर्ध्वगमन कर दिया ऊर्जा का, तो वो धारा का ऑपोजिट क्या? राधा। राधा। और यहां पे कौन? सुपर कॉन्शियसनेस। यहां बैठे हैं कृष्ण, हरि, शिव। जब नीचे बहती हुई धारा वापस अपने उद्गम स्थल की तरफ चली गई तो वो बन गई राधा। और वो राधा का मिलन कहां हुआ? कृष्ण से सहस्रार चक्र पे। और वहां पे एक मधुर रास लीला घटित हुई जिसको कहते हैं परम रास। ये है असली रास लीला राधा कृष्ण की। इस अवस्था पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसको अपने आत्मबोध होता है, आत्मदर्शन। राधा कृष्ण का मिलन यही है, शिव और पार्वती का मिलन यही है, शिव और शक्ति का मिलन यही है। आत्म साक्षात्कार इसी को कहा जाता है, यही आनंद की अवस्था है। लेकिन मैं दूसरी चीज पे आता हूं गुरुजी। मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया विज्ञान भैरव तंत्र को विस्तार से, शिव बनने की एक विधि, जब शिव बता रहे हैं कि 112 टेक्निक से आप जान सकते हो, लेकिन अब जो हम इसमें अपने ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं, तो क्या यह संभव है कि इन विधियों के द्वारा हम उस पैरेलल डायमेंशन को भेद पाएं और एंटिटीज, गोस्ट, इन सब से कनेक्ट कर पाए? ऐसा पॉसिबल है? देखिए दीपक जी, डायरेक्टली किसी भी विधि के अंदर ऐसा वर्णन नहीं है कि आप किसी पैरेलल डायमेंशन के अंदर जा पाएंगे। लेकिन अब ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका उद्देश्य क्या है उस विधि को यूज करने का। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है कि साधक की मनोदशा क्या है, उसका इंटेंशन क्या है और वो क्रिया को किस तरीके से प्रयोग में लेके आ रहा है। अब विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर कुछ ऐसी धारणाएं दी गई हैं जिनका प्रयोग करके इंसान एस्ट्रल वेल को टीयर कर सकता है, उस दूसरे लोक में भी प्रवेश कर सकता है। जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर एक धारणा है फियर ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक, धारणा नंबर 55, भय में स्थित हो जाना, भय में स्थिति। अब ये धारणा क्या कहती है? व्हेन यू आर इन द सिचुएशन ऑफ फियर, डू नॉट ट्राई टू फ्ली, बी इन दैट सिचुएशन ओनली, द एनर्जी ऑफ फियर विल टेक यू बियॉन्ड। जो भय की जो ऊर्जा है, भय की स्थिति में बने रहें, उसी स्थिति में बने बने
आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे जहां पे एक नया लोक खुलता है। आपकी वही ऊर्जा जो है भय में स्थित होने की, इसी ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति दूसरे लोकों में प्रवेश कर जाता है। अब वो जो दूसरे लोक हैं वो कौन से लोक हैं? अब ये तो हम जो जिस जगत में जी रहे हैं तो भौतिक जगत है, जैसे जो प्रेतों के लोक है, पिशाचों के लोक है, यक्षों के लोक है, यक्षिणी, उसके बाद गंधर्व आ जाते हैं, नाग आ जाते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो दूसरा लोक है। उस लोक, इन लोगों तक पहुंचना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने बोला ना कि अगर आप उस विधि को उस इंटेंशन से यूज करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब है क्या दूसरी एक, इसके अंदर एक और धारणा है। उस धारणा के अंदर क्या होता है बेसिकली, उस धारणा के अंदर धारणा नंबर 31 के अंदर क्या है कि दो श्वासों के बीच का जो ठहराव है उस पे यदि व्यक्ति ध्यान लेके आए, अपना ध्यान केंद्रित करे, या फिर दो थॉट्स के बीच की स्टेट, दो थॉट्स के बीच की स्टेट, दो छोर के बीच का जो, हाँ, उस पड़ाव पे यदि व्यक्ति पहुंच जाए तो भी अपनी एनर्जी को एक गेटवे बन सकता है, गेटवे ओपन हो सकता है जिससे व्यक्ति उस दूसरे लोक में एंटर कर सकता है। अब उस लोक में एंटर करके वो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज से मिल सकता है, उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। इसमें पॉजिटिव लोक भी आते हैं, देवताओं से भी संपर्क स्थापित कर सकता है, पितरों से भी संपर्क स्थापित कर सकता है, प्रेत पिशाचों से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। संपर्क स्थापित करने के साथ साथ क्या वो इनसे काम कर सकता है या फिर इनको मतलब किसी चीज में यूज कर सकता है? वो व्यक्ति के आत्मबल के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे जो लोग जिनका आत्मबल इतना मजबूत नहीं होता वो फंस भी जाते हैं उसके अंदर जाके। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे कि विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निक्स कभी अपने ऊपर वार भी कर सकती हैं? ऑब्वियसली कर सकती हैं। बिना गुरु के सानिध्य में, अगर बिना गुरु के सानिध्य के आपने कुछ किया, क्योंकि आपको पता नहीं है, एंटर तो कर जाएंगे उस लोक के अंदर। क्योंकि आजकल अमेज़न पे बिक रही हैं ये चीजें, कोई भी टाइप करेगा विज्ञान भैरव तंत्र बुक मंगा ली, हाँ। उसके अंदर सारी विधियां लिखी हुई है। अगर वो अकेले में बैठ के, कमरे में बैठ के उन टेक्निक्स पे काम करता है तो ये खतरनाक हो सकता है। मैं एक केस बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया था। हाँ जी। एक बच्चे ने, कोई 23-24 साल का बच्चा था, कॉलेज का स्टूडेंट था। उस बच्चे ने क्या किया कि उसने कहीं से किसी बुक से एक मंत्र लिया, एक यक्षिणी मंत्र लिया। उस बच्चे ने उस यक्षिणी मंत्र का उच्चारण करना उसने शुरू कर दिया बिना किसी गुरु के हेल्प के। उसके बाद उसने विज्ञान भैरव तंत्र की ही ये जो दो श्वासों के बीच की अवस्था वाली जो विधि आपको बता रहा हूँ, ये उसकी प्रैक्टिस किया करता था। उसने मुझे बताया कि जब वो जो जिस प्रॉब्लम के अंदर फंसा था तो उसने मुझे बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे ही प्रैक्टिस जो है किया करता था। अब उसने मंत्रोच्चारण किए, उसने जो बुक में जो विधियां लिख रखी थी, जो सामग्री लिख रखी थी, वो सब सामग्रियां मंगवा करके सेम उसी तरीके से उसने मंत्रोच्चारण करने शुरू कर दिए। अब उसने बताया मुझे कि 21 दिन का उसने जो है वो अनुष्ठान किया था। 21 दिन का जो है उसकी साधना काल का वो पूरा पीरियड था उसका। उसके अंदर उसके साथ ऐसे ऐसे खतरनाक एक्सपीरियंसेस हुए। कभी कभी सोते सोते उसको लगा कि मैं मर गया, सोते सोते उसको लगा कि मेरे सांस गए। अचानक से एकदम से वो बता रहा है मेरे को कि अचानक से मैं ऐसे उठा हूं, मैं देख रहा हूं कि चीजें ऐसे फैलती जा रही हैं। मतलब एक रूम जो है, रूम का साइज बड़ा होता जा रहा है, हेलुसिनेशन होने शुरू हो गए उसके साथ। एक दिन वो ध्यान में बैठा था, ध्यान में बैठे बैठे उसने बताया कि मुझे पीछे किसी ने धक्का मारा। बोले कि मैं ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जहां पे मुझे आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से मुझे किसी ने धक्का मारा। एक धुंधलापन था, एक फोग थी उसके सामने। उसने एक्सप्लेन किया। तो ये सब चीजें अक्सर होती ही हैं। ये भ्रम है, ये एक्चुअल में ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ खेलती है? देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो भी स्थिति, जो भी घटना आपके मस्तिष्क पे या आपके चित्त पे अपने निशान छोड़ जाएं तो वो उस व्यक्ति के लिए वो घटना तो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि यदि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने आपको एक चीज बोली कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपको आज तक कभी पेट में दर्द हुआ ही नहीं है ना, तो मैं पेट को ऐसे पकड़ के बैठ जाऊंगा और मैं बोलूँगा कि दीपक जी मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। शायद आप मेरे प्रति थोड़े संवेदनशील हो जाएं, शायद आपको लगेगा कि कुछ तो हो रहा होगा यार, अदरवाइज ऐसे तो कोई ऐसे पकड़ के तो नहीं बैठेगा। लेकिन आपके मन में एक भ्रम ज़रूर होगा कि यार पेट दर्द मेरे साथ तो आज तक हुआ नहीं यार, ऐसी कोई घटना होती ही नहीं है ना। ऑब्वियसली हर एक इंसान सेम बात बोलेगा क्योंकि उसने कभी आज तक उस चीज़ को फेस नहीं किया।